बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हमारी युवा सुंदर साथ, बहुत प्यारी सुंदर साथ आयुषी जी हमारे पास है, आयुषी त्यागी जी। तो उनसे हम सुंदर साथ उनकी यात्रा को सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार उनके दिल को राजी ने धीरे से चाबी घुमाई, उनके हृदय को छुआ और उस ताले को खोल दिया। तो किस प्रकार धनी जी ने ये किया, आयुषी आप बताइए। प्रणाम जी, अपनी पूरी जर्नी प्रणाम जी सीधे साथ जी। अभी मुझे जुड़े हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, पर जितना भी हुआ है उसमें मैंने इतना जरूर सीखा है कि सांसारिक चीजों से दूर हटके भी कुछ हमारे लिए है। क्योंकि हम हर बार ये तो सोचते हैं, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं ना माता रानी की बड़ी दीवानी हुआ करती थी। एक टाइम पे बहुत ज्यादा पूजा किया करती थी। जब फर्स्ट नवरात्रे यहाँ पर आए तो मैंने, यहाँ पे मूर्ति पूजा तो होती नहीं है, जैसे ही शुरू हुए तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर मैं अपनी पूजा कर लूंगी। फर्स्ट नवरात्रे का मैंने व्रत भी रखा जब फर्स्ट टाइम आई, उसके बाद लास्ट का भी रखा। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा अब शादी हो गई है, जो वहां पे निभाते हैं वही रस्में तुम्हें निभानी है, उससे अलग चलना सही नहीं होगा। तो फिर मैंने पूजा करना ही छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि नास्तिक हो जाते हैं, उस तरीके से मैं हो गई। बिल्कुल अलग, कोई मतलब नहीं कब पूजा होती है, घर में क्या होता है। मम्मी टाइम टू टाइम पूछ रही हैं, बेटा ये तो बताओ पूजा किन की होती है तुम्हारे यहाँ। तो मेरा रिप्लाई ना एक बहुत ही अजीब सा था कि मम्मी आपने जो मेरी शादी करी है ना, वो मोमडन्स के घर में कर दी है, क्योंकि वहां पर ही मूर्ति पूजा नहीं होती और यहाँ पर भी मूर्ति पूजा नहीं होती। हालांकि प्रणामी धर्म में जो मेरे मामा के इन लॉज हैं, उनके यहाँ पर मैं काफी रही हूँ और वो भी प्रणामी धर्म में है, लेकिन कभी मैंने उनसे सुना नहीं इस चीज के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज में हैं तो इन्वॉल्व तो हैं, बट पूरे तरीके से नहीं है, बाय हार्ट नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि हाँ मैं समझती हूँ कि क्या करना है, प्रोसेस क्या है। अब उसमें पापा जी थोड़ा ये था कि नई नई बहू जब घर में आती है तो आपस में एक दूसरे के नेचर का पता नहीं होता। सास हो तो फिर भी साथ में लेके बैठ जाती हैं, लेकिन पापा जी को थोड़ा अजीब उनको भी लगता था। और मेरा भी नेचर थोड़ा शुरुआत में ऐसा रहता था कि पता नहीं सामने वालों का कैसा नेचर है। तो पापा जी ने उस चीज में छोड़ा कि मनु तुम्हें सिखाएगा। अब जब फर्स्ट दिवाली आई तो मनु ने मुझे पूजा करना सिखाने के लिए लेके गए और वो पूरी बुक उन्होंने पढ़ ली और मैं बैठ के देख रही हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना था। और उसके बाद लास्ट में वो तारतम मंत्र वाली जो हमारी बुक है वो इन्होंने मुझे दी और बोला कि तुमसे बाकी कुछ नहीं हो रहा है, एक काम करो 5 बार ये तारतम पढ़ लो। अब मुझे ये चीज मतलब ट्रिगर की, 5 बार ही क्यों पढ़ना है, 5 बार से ज्यादा या कम क्यों नहीं, इसका भी तो रीजन हो सकता है। अब धीरे धीरे थोड़ा मेरी और मनु की ट्रेनिंग पूजा में नहीं बैठती शुरुआत से, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड से चलते हैं और मैं थोड़ा स्लो हूँ। तो मैंने फिर पापा जी से अपनी ट्रेनिंग बैठानी शुरू करी धीरे धीरे। पापा जी भी अपना धीरे धीरे क्या करते थे मुझे बताते रहते थे। जैसे हमारा श्री प्राणनाथ जी सीरियल है, उसको भी पापा जी ने चलाया, तो मैंने वो सीरियल पूरा देखा। उस टाइम पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो इंटरेस्ट जो मुझे आ रहा था वो धीरे धीरे फिर जितनी स्पीड से आया उतनी ही स्पीड से जाने भी लगा। मतलब धनी जी ने कोशिश तो हमारे लिए थी कि तुम इतना अच्छे से करो, तुम इस लाइन में आओ, लेकिन वही है ना, माया पीछे खींच लेती है। तो वही चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही टालम टाली करते करते शादी को 2 साल हो चले थे। मम्मी का फिर से क्वेश्चन कि बेटा अब तो 2 साल हो गए हैं, पता तो होगा ना कि किन की पूजा होती है। कहा मम्मी नहीं पता ना, क्यों बार बार पूछती रहती हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पूछने में जानने में। लेकिन फिर अपने अंदर से एक भावना आई, मैंने दीदी से पर्सनली वो शेयर भी की थी।
तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं, हमेशा ऐसे सोचते सोचते तो मुझसे सब पूछते रहेंगे, मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। फिर पापा जी ने एक बुक दी थी मुझे पढ़ने के लिए, बहुत छोटी सी बुक थी वो, मुझे ध्यान नहीं कौन सी बुक है वो। तो उसको मैंने जब पढ़ा तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि पार्वती जी ने जब शिव जी से कहा कि जिनका तुम ध्यान करते हो उनको, मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ। तो शिव जी ने उनको ये बोला था कि तुम उस ज्ञान को सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हो। उसमें क्या होता है कि वो शुरुआत में जब सुनाना शुरू करते हैं, जब तक इस दुनिया की बातें थी तब तक वो जगती हैं, लेकिन जब इस दुनिया की बातें पूरी हो जाती हैं और तारतम की बातें आती हैं तब वो सो जाती हैं। और एक तोता उसको सुन लेता है, जिसके पीछे फिर शिव जी जाते हैं, कहते हैं वो 12 साल तक रहता है और उसके बाद आता है जब वो वहां से चले जाते हैं शिव जी। तो वही चीज शायद हमारे साथ भी होती है। हम जब तक तैयार नहीं होते पूरी तरह धनी जी का जानने के लिए, तब तक हम नहीं जान पाते। तो मेरे साथ सेम सिचुएशन वही वाली रही। अब धीरे धीरे मैंने, पापा जी ने मुझे स्वामी जी की चर्चा सुनानी शुरू करी, लेकिन उनकी जो चर्चा है वो इतनी ज्यादा डीप है, इतनी ज्यादा गहराइयों में जाकर कि हमारा ना मन अभी उस डुबकी के लिए तैयार नहीं था। तो जैसे एक चर्चा चली, मैं सो जाती थी, मुझे नींद आने लगती थी कि हाँ मैं सो जाती हूँ, ये मेरा लॉरी का काम हो गया है। तो मैंने उस चीज को वहां पर किया। अब धीरे धीरे सुबह में उठना शुरू हुआ। पहले मनु का वर्क फ्रॉम होम था, जैसे ही उनका वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ तो मुझे लंच देना होता था। तो पापा जी उस टाइम पे मीटिंग अटेंड कर रहे होते थे। अब जैसे ही वो 7 बजे गए उसके बाद मैंने सुनना शुरू कर दिया। और जब मैंने सुनना शुरू किया तो उस टाइम पे धीरे धीरे ना इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं एक तरीके से सोनिया दीदी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी कि हाँ मुझे इनकी बातें सुननी है। बाद में अगर मैं अटेंड जूम पर नहीं कर पाती थी तो मैं यूट्यूब पर अटेंड करने लगी। जब मैंने वहां पर अटेंड किया तो धीरे धीरे अंदर से खुद इंटरेस्ट आने लगा, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं 6 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठना शुरू कर देती हूँ। नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली एक लड़की 1 घंटे पहले उठने लगी। और धीरे धीरे करके अभी मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, मैंने बी तक भी पढ़ना शुरू किया है जो स्वामी जी से अभी पापा जी लेकर आए हैं। तो मतलब इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। तो मुझे एक बात पापा जी ने कही कि तुम जो ये बी तक पढ़ रही हो, तुम इसको खत्म कर रही हो, इसको खत्म नहीं करना है, इसको जीना है। तो वही चीज फिर मैंने उसको बी तक को रख दिया कि मैं अब पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन की तरह नहीं पढ़ूंगी, उसको पूरा मन से और पूरा अच्छे से पढ़ूंगी कि मैं बाद में कभी उसको भूलू ना। तो मुझे जैसे चीजें याद नहीं रहती थी। एक बार मैंने जो फर्स्ट टाइम सोनिया दीदी की मीटिंग अटेंड करी थी उसमें आपने देवचंद्र जी के बारे में बताया था, जिसमें चतुर्दशी कई बार आया था। तो वो चीज मेरे माइंड से अभी तक नहीं गई, मैं उसको भूली नहीं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा फील मुझे हुआ कि हम वो छोटे बच्चे हैं जिनकी उंगली पकड़ के टीचर चलना सिखाती है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर सीखी। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे ऐसे आने लगा कि जब पापा जी ने इनका जो ग्रुप था उसकी मीटिंग शुरू हुई, जोश प्रेजेंटेशन की, तो उसमें मैंने खुद से पापा जी से कहा कि मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। वहां पर चित्रा दीदी ने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे रफली एक पेपर पे बना के दिया। हालांकि मैं पहले सोच रही थी कि मैं इसको रफली पेपर पर ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम एक तरह की भीड़ में चल रहे होते हैं उसमें, और जब हम अकेले निकल कर चलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी और भीड़ में चलना दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्यों ना मैं कुछ अलग करके देखूं। मैंने वहां से थोड़ा अलग किया और उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐसे आने लगा कि अब चाहे तबीयत ठीक हो ना हो या फिर टाइम हो ना हो, लेकिन उस सेवा के लिए हम तैयार रहने लगे। कई बार क्या होता था सुंदर साथ जी, जैसे मैं बीमार पड़ गई और मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, तो उस टाइम पर मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं क्यों नहीं काम कर पा रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग घर में कोई और काम कर नहीं पा रहा है। तो मेरी ना लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती थी।
अब धीरे धीरे जैसे ही मैं आई, मुझे 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, तो अब अगर मैं बेड पर लेट भी जाऊं तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं होता, घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। अब बस अगर रात में नींद ना आए तो मैं बस ये कहती हूँ कि धनी जी मुझे नींद आ जाए, और राज श्यामा जी करते करते धीरे धीरे मुझे नींद आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, अभी आज भी मैं सो रही थी, सुबह उठी, पापा जी मुझे दिखे, मैंने पापा जी को प्रणाम किया और मैंने कहा पापा जी आज तो इंटरव्यू है आपका। मैं आके बैठ गई तो मेरी ना नींद चली गई, गायब हो गई उस टाइम पे। मैंने सोचा अब मैं तो जग गई हूँ, तो क्यों ना पापा जी का मौका मैं ले लेती हूँ। पापा जी तो कभी भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो पापा जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम उनको बोल दो कि आज का इंटरव्यू तुम दोगी। फिर मैंने कहा पता नहीं दीदी मैसेज देखेंगी या नहीं देखेंगी, लेकिन एक ये होता है ना कि अंदर की जो भावना हमारी है वो हमारे मन में तभी आती है जब धनी जी के मन में वो पहले से हो। हमारे मन में तो कोई चीज तभी आती है, जैसा कि कहते हैं हम जब इस दुनिया में आए तो वो चीज हमें लगता है कि हमने धनी जी से मांगी कि हमें खेल देखना है, हमें माया की दुनिया में जाना है। लेकिन जब एक दिली वहां पर है तो एक दिली इसका मतलब पहले तो राज्य के मन में ये चीज आई, तभी हमारे मन में आई। तो कहीं ना कहीं मैं इसी चीज को मानती हूँ कि राज्य के मन में आया कि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो आज मेरा ही इंटरव्यू हो जाए, हर बार पीछे हटता रहता है। तो इस चीज के लिए भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि दीदी ने मेरा सेम टाइम पे रिप्लाई दिया और आज मेरा इंटरव्यू कराया। और थैंक्स मैं पापा जी को भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि किसी और को मौका देना अपनी जगह वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम अपनी जगह किसी और को मौका नहीं दे पाते, क्योंकि जहां हमारी तैयारी हो गई हो पूरी तरह, वहां हमें लगता है कि क्यों हम किसी और को मौका दे रहे हैं, अपना कंप्लीट करते हैं। और मेरी ट्रूली बताऊं, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, जो है मैं दिल से बोल रही हूँ। तो मैं सिर्फ सभी को इतना कहना चाहूंगी कि मेरी तरह डिले ना करें, हमें जितनी जल्दी जो चीज मिल रही है उसको समझना शुरू करें। और ये जो व्रत पूजा पाठ इन सब चीजों में हम लगे रहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी, क्या कृष्ण जी सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी को खाना खाने आते हैं? क्या माता रानी सिर्फ 9 दिन के लिए आती है? क्या वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, या हम उन्हें खिला रहे हैं? ये तो एक तरीके से हो गया ना कि हमने ऊपर वाले को अपने कंट्रोल में कर लिया है और हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं तो ही तुम खा रहे हो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आज हम तुम्हें मंदिर के कपाट बंद करके जा रहे हैं, इससे तुम बाहर नहीं जा सकते। तो मैं भी जब लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी तो उन्हें बहुत ही हार्ट से लगा के रखती थी। मुझे लगता था कि कहते ना एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। तो वो चीज दुनिया में जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। मैंने यहाँ आकर ये चीज समझी कि जिसने हमें बनाया है हम उसे कैसे खिला सकते हैं। भोग लगाना एक हमारी ये इच्छा तो रहती है कि हाँ राज जी हम आपके साथ बैठकर खा रहे हैं, इस उम्मीद से हम भोग लगाते हैं। अदरवाइज शुरुआत में हम लोग क्या सोचते थे कि भगवान जी को हम भोग लगा रहे हैं, भगवान जी को भाव हम अपने रख रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा बेटर है। बट धीरे धीरे पापा जी का एक दिन मुझसे क्वेश्चन था, ट्रूली बताऊं, कि हम भोग क्यों लगाते हैं? मैंने बोला इसलिए लगाते हैं कि भगवान जी का प्रसाद हमें मिल जाए। पापा जी ने बोला नहीं, भोग हम इसलिए लगाते हैं कि हे राज जी हम आपके साथ बैठकर खा रहे हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं और आपके साथ जो चीज हमारी वहां पर मूल मिलावे में चलती थी वही हम यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं वापस आने की। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी आयुषी, अति सुंदर, अति प्यारी, वेरी ऑनेस्ट, दिल से निकली हुई हर एक बात। एंड हैट्स ऑफ सुंदर साथ जी। हम कभी कभी अपने बारे में खुल के इतना नहीं बता पाते हैं जितना आयुषी। आई हैव फाउंड यू ऑलवेज वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। हमेशा बोलती हैं दीदी मैं ऐसे करती हूँ, पापा जी और मन्नू तो बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे करती हूँ, पापा जी और मन्नू तो ऐसे करते, वो बहुत अच्छे हैं। वेरी स्वीट ऑफ यू। अब आप मुझे ये बताइए, अभी आप आए ही हैं, अभी आपने एंटर ही किया,
और आपको कहा गया, आपने एक दिन प्रेजेंटेशन बनाई, आपको कहा गया कि आयुषी फुल फोर्स में आप सेवा में इंक्लूडेड हैं, अब आप चौपाइयां भी बनाती हैं, अब आप सारा कुछ करती हैं। और सुंदर साथ जी, कभी कभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। आयुषी को हम सब के आशीर्वाद, हम सब आशीर्वाद और प्रेम की तरंगे भी भेजेंगे इसके लिए, और सब कुछ बहुत राज्य की जाहिरी मेहर भी और बातुनी मेहर भी बरसेगी। अब जब आप सेवा करती हैं, बेड से कई बार उठा भी नहीं जाता, वहीं पर स्टूल लगाकर ये चौपाइयां बनाई जाती हैं सुंदर साथ जी, ऐसी उमंग सारे सुंदर साथ के हृदय में। तो किस प्रकार ये सेवा में इतना आनंद आना कैसे शुरू हो गया, और कैसा लगता है सेवा करके आपको? दीदी धीरे धीरे एक चीज होती है ना, इंटरेस्ट। शुरुआत जैसे इंटरेस्ट की हुई, अभी जैसे तबीयत ठीक नहीं होती तो उसमें पापा जी भी बीच बीच में हेल्प कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार शांता दीदी ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको कर लेती हूँ, तुम्हारी जगह मैं बना लूंगी चौपाइयां। अब उन्होंने मुझे तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मेरी चौपाइयों की लिमिट कम कर दी। इस बार मुझे एक ही चौपाई मिली थी, तो मैं ये सोच रही थी देख के कि मुझे एक ही चौपाई दी गई है डिजाइन करने के लिए, क्यों ना और चौपाई मुझे मिले। तो उसमें मुझे पता चला कि हरीश भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सबसे पहले वो मौका ले लिया, क्योंकि वो इंटरेस्ट अंदर से आना शुरू हुआ कि मुझे ये सेवा करनी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं नहीं कर पाऊंगी सेवा, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ अपनी सेवा अभी यहाँ पर रखूं, ताकि वो चीजें मैं उस टाइम पर देखकर, पढ़कर अपने इंटरेस्ट को साथ में लेकर चल सकूं। बस यही रीजन है कि मैं ये चाहती हूँ कि राज जी, जितनी भी मैंने अभी तक गलतियां की हैं, वो सारी गलतियां मेरी माफ कर दो, और मुझे आगे सीखने के लिए अच्छा अच्छा मिले, इसलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। हाँ जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इस बार आयुषी जी को एक ही चौपाई दी गई, और धनी चाहते थे, इसके दिल में इच्छा है ये रह ना जाए। हरीश भाई का जैसे ही पता लगा, तो मैंने कहा नहीं, हरीश भाई को कोई नहीं देनी है, आयुषी वॉज द फर्स्ट वन, मैं ले रही हूँ, मैं लूंगी। नहीं नहीं, मैंने ले ली है ऑलरेडी, और मैं ही बनाऊंगी। इस प्रकार की सेवा भावना अति सुंदर, अति प्यारी। अब आपने संदेश भी दे चुके हैं, आप अपने परिवार में कैसा डिफरेंस, अब सेवा में जुड़ने के बाद, धनी जी की वाणी अंदर जाने के बाद, अपने परिवार में कैसा डिफरेंस महसूस करते हैं, वो आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी फैमिली में मैं ऐसा डिफरेंस महसूस कर रही हूँ, जब मैं शुरुआत में आई थी तो बंधी बंधी सी रहती थी, ज्यादा किसी से बात ना करना, गुस्सा बहुत ज्यादा करना, और बिना लहसुन प्याज के खाना ना खाना, जिसमें कि पूरा दिन लग जाता था खाना बनाने में। तो अभी क्या है, एक तो मेरी प्याज छूट गई है, तो कई बार ना खाने से भी फर्क पड़ता है, जैसा हम खाना खा रहे हैं वैसा भी हमारा मन होता है, ऐसा मुझे लगा। तो अभी परिवार में जो है शांति का माहौल बन चुका है, और शांत वातावरण है, और बहुत अच्छा हो गया है। अब जिस दिन से मैं आई हूँ तब से मेरी लड़ाई एक बार भी नहीं हुई है। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पर थोड़ा बहुत मतलब बहस हो जाती है कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे थी। बट वो चीज अब बिल्कुल खत्म सी होने लगी है। ये नहीं कहूंगी कि मुझे गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो गया है, बट हाँ 80% मुझे लग रहा है कि हो गया है, और धीरे धीरे शायद वो भी ना रहे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस दुनिया की बातों से हटकर अपनी उस लौकिक परिवार में जाएं, जो परिवार हमारा लाइफ टाइम के लिए है। क्योंकि अभी एक तरीके से हम देखें तो हम जैसे रात में सपना देखते हैं ना, उस तरीके से हम हैं। नींद खुली, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तो सपना था। सपने में जो टेंशन होती है वो टेंशन हमें यहाँ पर है, लेकिन जब हमारी नींद खुलेगी पूरी तरह, जब हमारी जागनी होगी, तब हमें लगेगा अरे हम तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। तो जो राज जी को हम वहां पर याद करते हैं, जब हम उनसे बोल कर आए हैं कि आपको वहां जाकर भी हम नहीं भूलेंगे, वही चीज हमें यहाँ करनी है कि हम राज जी को यहाँ आकर भी नहीं भूलेंगे। अब परिवार में माहौल भी उसी तरह का हो गया है।
और मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मैंने कभी जिस धर्म का नाम भी नहीं सुना था, शायद राज जी मुझे ज्ञान देना चाहते थे, इसीलिए सारी कंडीशन हुई और मैं एक प्रणामी परिवार में आई, जिससे कि आज मुझे ये इतना प्यारा मीठा रस मुझे मिल रहा है। एक लाइन इसके लिए बोलना चाहूंगी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, टूक टूक कर दारो यातन, ऊपर गूंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। प्रणाम जी, अति सुंदर, सीधे दिल से निकले और सीधे दिलों तक पहुंचती ये बातें, बिल्कुल सही। अब ये अलौकिक परिवार हमेशा आपके साथ है, आप इस अलौकिक परिवार के अंग हैं और हम सब आपको पाकर भाग्यशाली हैं। धनी जी की मेहर के रूप में आप हमें मिले हो, एक सेवा का रत्न बनकर सामने निकलती हुई, हम सब के सामने अभी कुछ महीने पहले जुड़ती हुई और हम सबसे कहीं आगे दौड़कर जाती हुई सलामत में आयुषी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दिल तो करता है ये इंटरव्यू 24 आवर्स के लिए चलनी चाहिए, इतना प्यारा, इतना मीठा आप बोलते हो। राजी, ऐसी ही मिठास, ऐसी ही गदगद वाणी सबको करने वाली आपको देते रहें, ये बल भी देते रहें सेवा के लिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यू आर एन इंस्पिरेशन टू आवर यूथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।